अगर आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए किसी चमत्कार के भरोसे बैठे हैं, तो इस कहानी को अवश्य सुनें। ये आपके जीवन के सारे दुख दूर कर देगी। एक आदमी जीवन में सफलता चाहता था। इसके लिए वह कई ज्ञानियों के पास गया, पूजा पाठ भी किया, कई प्रेरणादायक वाक्य भी सुने, मगर जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ा। वह अपने जीवन से तंग आ गया। उसने अपना जीवन बेकार समझा। अब उसे लग रहा था कि इस जीवन का कोई भी फायदा नहीं है। एक दिन उसका एक मित्र उसके पास आया और कहा, हम कई लोग एक यात्रा पर जा रहे हैं। जहां हम जा रहे हैं वहां एक ऐसी जगह है जिसकी परिक्रमा मात्र करने से मन की मुरादें पूरी हो जाती है। मित्र ने पूछा, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? उस आदमी ने सोचा कि एक और कोशिश कर लेते हैं, और वह तैयार हो गया। सारे लोग मिलकर यात्रा पर निकल पड़े। उन्हें रास्ते में एक संत मिला। वह आदमी संत को देखकर वहीं रुक गया और बाकी उसके साथी लोग आगे चले गए। संत ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने बताया कि हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर एक ऐसी चीज है जिसकी परिक्रमा करने से सब कुछ मिल जाता है, हमें कुछ भी करना नहीं पड़ता। संत ने कहा, तुम मेरी परिक्रमा कर लो, तुम्हें यहीं पर सब कुछ मिल जाएगा। वो आदमी संत की परिक्रमा करने लगा और अपनी इच्छाओं को दोहराने लगा। जब वह एक चक्कर लगाता तो कहता, मुझे अन्न धन दौलत देना, शोहरत देना, पद प्रतिष्ठा देना। उसकी बातें सुनकर संत बड़े जोर से हंसने लगता। वे आदमी चक्कर पर चक्कर लगाए जा रहा था। आखिर में संत ने कहा कि अब रुक भी जाओ, क्या तुम सारी दुनिया ही मांग लोगे? संत के कहने पर वह आदमी रुक गया और कहने लगा, महाराज, मुझे आप पर पूरा यकीन है। मैंने जो कुछ भी मांगा है आप मुझे जरूर देंगे और मेरी इच्छाओं को जरूर पूरा करोगे। संत जोर से हंसा और पूछा कि अगर कोई सांस ले रहा हो और कहे कि मुझे सांस दे दो, तो तुम उस आदमी को क्या कहोगे? कोई आंखों से देख रहा हो और कहे कि मुझे आंखें दे दो, तो तुम उस आदमी को क्या कहोगे? कोई स्वस्थ आदमी ये कहे कि बैसाखी के सहारे मुझे चलना सिखाओ, तो तुम क्या कहोगे? उस आदमी ने कहा, तो फिर वह तो कोई पागल ही होगा। संत मुस्कुराए और कहा, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। दोनों चलने लगे। पूरा दिन चलने के बाद एक गांव में पहुंचे। गांव में एक जगह बहुत लोग इकट्ठे हुए थे। नजदीक जाकर पता चला कि कोई मर गया है, उसे अर्थी पर लेटा रखा है। संत ने उस आदमी से कहा, जाओ उस मृत आदमी से कहो मेरी सारी खेती उस मृत आदमी से कहो तेरी सारी खेती बाढ़ में खराब हो गई है। उसे बड़ा अजीब लगा, मगर बिना सवाल किए उसने संत के कहे शब्द उस मृत आदमी से कहे। उसके कान में कहा जाके कि तेरी सारी खेती खराब हो गई है। संत ने फिर कहा, जाओ उस आदमी से कहो कि तेरे घर के आंगन में सोने से भरा एक घड़ा दबाया हुआ है। वह फिर से उस संत के कहने पर गया और संत के वाक्य दोहराए। उस आदमी के कान में जाके कहा कि तेरे आंगन में सोने का घड़ा दबाया हुआ है। संत ने उससे व्यक्ति से फिर कहा कि जाओ उस मृतक से कहो कि तेरे पास बहुत कुछ धन है लेकिन वो तुझे मिल नहीं रहा। मैं तुझे एक मंत्र बताऊंगा जिससे तुझे धन मिलेगा और तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। इस बार भी वह कहकर वापस आ गया। संत के पास संत ने पूछा कि क्या तेरी बातें सुनकर वो आदमी उठने को तैयार नहीं हुआ, मंत्र लेने को तैयार नहीं हुआ? व्यक्ति ने कहा, संत जी, वो तो मर चुका है, वह कैसे उठेगा? मरने के बाद तो कोई उठता नहीं, कुछ चाहता नहीं, कुछ मांगता नहीं। जो कुछ भी करना है हम जीते जी ही कर सकते हैं, मरने के बाद तो कोई कुछ नहीं कर सकता। संत हंसने लगा और कहा, तुमने सही समझा है, चलो तुम्हें एक और चीज दिखाता हूं।
वहां से वो आगे चले गए। एक दूसरे गांव में एक बहुत ही सुंदर औरत को देखा। संत ने उससे पूछा कि क्या ये औरत सुंदर है? व्यक्ति ने कहा, हाँ, ये तो बहुत सुंदर है। संत ने कहा कि इसकी सुंदरता का कोई फायदा नहीं। संत ने कहा कि ये पागल है, अपनी सुंदरता को ये नहीं जानती, अपने गुणों को नहीं पहचानती। ये यहाँ के सबसे अमीर आदमी की पत्नी है और फिर भी ये गरीबी का जीवन जी रही है, मांग कर खाती है। बताओ इसके जीवन का क्या फायदा है? सब कुछ होकर भी इसके पास कुछ नहीं है। एक गरीब के पास समझ तो होती है, इसके पास तो वो भी नहीं है। संत ने कहा, चलो तुम्हें कुछ और भी दिखाता हूं। वो एक और गांव में गए। वहां वो एक अमीर आदमी से मिले। संत को देखते ही वो अमीर आदमी जोर जोर से रोने लगा और कहा, आप कहाँ चले गए थे? मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पास धन दौलत महल चुबारे सब कुछ होने के बाद भी मैं दुखी हूँ। मेरा मन अशांत है। मेरे परिवार में भाई बहन सब झगड़ा कर रहे हैं। मेरी पत्नी भी मुझसे झगड़ा करती है। जीवन नरक बन गया है। अच्छा है मुझे मौत आ जाए, क्योंकि किसी भी तरह से जीवन की सफलता दिखाई नहीं देती है। संत ने कहा, कल सुबह तुम मेरे पास आना। रास्ते में संत ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या सोच रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा कि जो मैं पाना चाहता हूँ उस व्यक्ति के पास पहले से सब है, फिर भी वह खुश नहीं है। क्या इन चीजों से खुशी नहीं मिलती? संत ने कहा, जो मर गए हैं वो कुछ नहीं कर सकते, जीते जी कुछ हो सकता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा बदनसीब वो है जिसके पास स्वस्थ शरीर नहीं है, स्वस्थ दिमाग नहीं है, जो पागल है, जो दुनिया में रहकर भी कुछ नहीं कर सकता, उसको कुछ नहीं मिल पाएगा। जो मिला हुआ होता है उसका भी उपयोग नहीं कर पाएगा। तुम कितनी भी परिक्रमा करो, कितनी भी मन्नत मांगो, तुम दुख मांग रहे हो। जिसे तुम सुख समझकर मांग रहे हो वही तो दुख है। अमीर भी दुखी है, गरीब भी दुखी है। अमीर के अपने दुख है, गरीब के अपने दुख है। दोनों दुखी है। दोनों ही मांगने के लिए तैयार है और दोनों ही दुख मांग रहे हैं। उस आदमी ने कहा, फिर सुख क्या है? संत ने कहा, एक स्वस्थ शरीर और दिमाग के साथ जीवन जीना सबसे बड़ा सुख है। हमारा जीवन एक मौका है कुछ कर दिखाने का। मुर्दे कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। बिना किए कुछ मिल जाए, ये बात तो मुर्दों को सुबह देगी। कुछ लोग जीवित होते हुए भी मुर्दों की तरह जीते हैं। मुर्दे की तो मजबूरी है, कुछ कर नहीं सकते। जीवित आदमी अगर किसी चमत्कार के सहारे बैठ जाएगा तो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो खुशी चाहते हैं मगर कर्म करना नहीं चाहते। उस व्यक्ति को बात समझ में आ गई। उसने संत से कहा, मैं अभी तक मुर्दे का जीवन जी रहा था। मैं सोच रहा था कि कोई आए और मुझे खुशी देकर चला जाए। मैं अपने जीवन को ऐसे ही नष्ट कर रहा था। इसलिए मौका ही मत ढूंढते रहो, मौका तो मिला ही हुआ है। आपका स्वस्थ शरीर और दिमाग इस बात का प्रमाण है। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जिसमें हम सब कुछ कर सके। हमारा जीवित होना ही सब कुछ पाने का मौका है।